हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग से ऑन एन एवरेज हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मंथली हम ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं कैपिटल में से, वो देखेंगे। लास्ट मंथ का भी हम अपडेट किया था। अप्रैल मंथ में हम स्विंग ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट जनरेट किया परसेंटेज टर्म में, वो हम एनालिसिस किया था, अपडेट किया था। तो ये मंथ में भी हम देखेंगे कि हम कितना रिटर्न जनरेट किया। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग से हम ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मंथली हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको एक्टिवली ट्रैक करना नहीं रहता है, तो आप पैसिवली भी स्टॉक मार्केट में काम करके कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मंथली कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, उसका आपको एक आइडिया आ जाएगा। सेकेंड, हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या हमारा मेजर रिस्क रहता है, कौन सा हमारा मेजर रिस्क रहता है, वो देखेंगे। एंड थर्ड, हम देखेंगे एक्यूरेसी। स्विंग ट्रेडिंग पे हमारा क्या एक्यूरेसी रहता है, कितने एक्यूरेसी पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, वो हम देखेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बिगिनर्स है, मार्केट में नया है या 9 to 6 जॉब करता है, मार्केट में एक्टिव नहीं रहता है, बट स्विंग ट्रेडिंग करके एक अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उनको एक रेफरेंस मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रिपोर्ट निकालते हैं। तो पहले हम मई मंथ का देखेंगे, बाद में फिर हम अप्रैल मंथ का देखेंगे। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का ही हम देखेंगे, लास्ट ईयर का हम एनालिसिस नहीं करेंगे। तो पहले हम मई मंथ का देखेंगे, बाद में फिर हम अप्रैल मंथ का देखेंगे। एंड मतलब अप्रैल मंथ से अभी तक हमने कितना जनरेट किया वो भी एक बार हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेगमेंट सेलेक्ट किया इक्विटी, क्योंकि हमने इक्विटी में ही ट्रेड लिया, कैश सेगमेंट में हमने ट्रेड किया। एंड यहाँ पे हम रियलाइज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। तो डेट हमारा 1 में रहेगा स्टार्टिंग डेट, एंड एंड डेट रहेगा हमारा 31 में। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किया ना, ये 2 लाख कैपिटल में से हमने जनरेट किया। एंड लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, क्योंकि हम कैपिटल इंक्रीज नहीं किया, हम 2 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड जो रिटर्न दिखेगा आपको, तो वो हिसाब से आपका रिटर्न होगा। कैपिटल हमारा बहुत ही छोटा कैपिटल है, तो वो हिसाब से आपका रिटर्न दिखेगा। तो हम परसेंटेज टर्म में ही कंपेयर करेंगे, परसेंटेज टर्म में ही हम देखेंगे कि हम मंथली कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट आ गया। तो 8.5 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया। एंड ये प्रॉफिट हमने 2 लाख कैपिटल में से जनरेट किया। एंड प्रॉफिट में से देखिए 1.5 के आसपास हमारा चार्जेस गया, गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस, ब्रोकरेज, ये सब गया। ब्रोकरेज तो नेग्लिजिबल रहता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बट अदर चार्जेस जो STT है वो मेजर चार्जेस रहता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे STT हमारा 1000 के ऊपर हमारा STT लग गया। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा 500 के आसपास हमारा CDSL का चार्जेस लग गया, क्रेडिट एंड डेबिट चार्जेस लग गया, जो CDSL का चार्जेस रहता है। तो नेट हमने 6.39 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। एंड ये प्रॉफिट फ्रेंडशिप हमने स्विंग ट्रेडिंग से जनरेट किया। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने ओनली 2 लाख कैपिटल ही डिप्लॉय किया। तो अगर आप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 3% के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है। एंड यहाँ पे देखिए हमारा एक मतलब एक नेगेटिव डे भी था, एक बहुत बड़ा एक लॉस भी हुआ था परसेंटेज टर्म में। वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, जो हमने रिस्क मैनेजमेंट में मतलब मेजर क्या क्या रिस्क रहता है, जब हम वो पार्ट डिस्कशन करेंगे तो फिर हम ये पॉइंट कवर करेंगे। पहले हम रिपोर्ट ही देख लेंगे। तो अभी हम अप्रैल मंथ का देखेंगे। तो यहाँ पे हम अप्रैल मंथ का सेलेक्ट करते, रेंज सेलेक्ट करते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ का डाटा आ गया। तो अप्रैल मंथ में हमने 13.29 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया, 2 लाख कैपिटल में से 13,000 के आसपास हमने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड यहाँ पे देखिए आप 1.78 के आसपास हमारा चार्जेस एंड टैक्सेस लग गया था। तो 11 के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो परसेंटेज टर्म में देखिए फ्रेंड्स, 2 लाख कैपिटल में से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 5.5% के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अप्रैल मंथ से अभी तक देखेंगे, जून, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 8 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरा डेट अगर हम देखेंगे, 8 जून तक अगर हम डाटा सेलेक्ट करेंगे तो कितना जनरेट किया वो भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टिल डेट मतलब ये फाइनेंशियल ईयर तक हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया उसका भी यहाँ पे आपको डाटा आ गया। तो 26,000 के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया 2 लाख कैपिटल में से।
तो देखिए मोर देन हमने 10% का रिटर्न अभी जनरेट किया हमने स्विंग ट्रेडिंग से, 10% के ऊपर हमने रिटर्न जनरेट किया, 10-12% के आसपास हमने प्रॉफिट जनरेट किया। एंड देखिए नेट प्रॉफिट भी हमारा 22,000 के आसपास हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो अराउंड देखिए 11% के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है। इनिशियल कैपिटल लेके हम देख रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करके हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मंथली कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो वो हिसाब से फिर हम आगे कैपिटल राइज कर सकते हैं, कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 2 लाख कैपिटल में से 10,000 का ऑन एन एवरेज देखिए 10,000 का हमने रिटर्न जनरेट किया। अप्रैल मंथ में हमने 11,000 के आसपास रिटर्न जनरेट किया था। ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा था बट हमने नेट ही देखेंगे तो नेट हमने 10,000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया, 11,000 के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया, तो 5.5% के आसपास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप कैपिटल राइज करते हैं, अगर आप 10 लाख कैपिटल से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स आपका मंथली 50,000 का एक अर्निंग होता है, 50,000 का एक रिटर्न होता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा स्किल भी होना पड़ेगा। एंड देखिए फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग का मेजर रिस्क जो है ना, ये ओवरनाइट का रिस्क रहता है। मतलब अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे स्विंग ट्रेडिंग का, हम लॉन्ग का ही बात कर रहे, तो अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे एंड मार्केट अगर गैप डाउन होता है, नेक्स्ट डे अगर वो पार्टिकुलर स्टॉक गैप डाउन होता है, जो हम स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं उससे नीचे अगर ओपन हो जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वैलिड नहीं रहता है एंड वो केस में हमारा एक मेजर लॉस होता है। एंड यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है ना, जो मई मंथ में हमारा एक मेजर लॉस हुआ था, ये भी एक्चुअली ओवरनाइट के कारण ही हमारा मेजर लॉस हुआ था। हमने जो लेवल पे स्टॉप लॉस रखा था उसके नीचे ओपन हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस काम नहीं किया एंड हमने यहाँ पे एक लॉस बुक किया था। सेकेंड है फ्रेंड्स स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग लेंगे, पोजीशन लेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। अगर आप 10% का टारगेट ले रहे तो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड अगर आप 5% का टारगेट ले रहे तो आप 2.5% का मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो आपको रिस्क रिवार्ड का आपको ध्यान में रखना है, मतलब स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है एंड रिस्क टू रिवार्ड का भी ध्यान में रखना है। एंड थर्ड है फ्रेंड्स पोजीशन साइजिंग। आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जितने भी कैपिटल है, अगर आप 2 लाख कैपिटल से कर रहे तो आप पूरा कैपिटल मतलब 100% कैपिटल आप एक स्टॉक में डिप्लॉय नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है 10% या 20%। 10% बेस्ट रहता है, 10% के हिसाब से आप 10 स्टॉक में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं एंड वो है एक्यूरेसी। एंड देखिए फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग पे हमारा एक्यूरेसी अच्छा रहता है। अगर आप डे ट्रेडिंग के साथ, इंट्राडे के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का जो पोजीशन रहता है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, तो वो हिसाब से हमारा एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एंड मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है वो टाइम पे हमारा जो एक्यूरेसी है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज हो जाता है। एंड फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग का एक्यूरेसी एंट्री मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कौन सा लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, कौन सा लेवल पे आप पोजीशन बना रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको एंट्री मेथड के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं एंट्री मेथड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर किया। मंथली कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, पैसिवली भी हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, वो डाटा हमने प्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये नहीं है हम 4 to 5% ही रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। आप 5% के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं, 10-20% भी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कितने टाइम फ्रेम के लिए आप एनालिसिस करते हैं, कितना टाइम फ्रेम के लिए आप पोजीशन बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। एंड सेकंड हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी डिस्कशन किया। स्विंग ट्रेडिंग पे क्या क्या हमारा मेजर रिस्क रहता है एंड हम कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। तो मेजर रिस्क जो है ये ओवरनाइट का एक रिस्क रहता है पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एंड ये एक्चुअली हमारे हाथ में भी नहीं रहता है, ये अनकंट्रोलेबल रिस्क रहता है। सेकेंड स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है एंड स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवार्ड को भी प्रॉपरली मैनेज करना है। एंड थर्ड है पोजीशन साइजिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमारा 3 चीज़ ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवार्ड एंड पोजीशन साइजिंग। एंड थर्ड हमने एक्यूरेसी के ऊपर डिस्कशन किया। एंड एक्यूरेसी फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड आप कौन सा सेटअप के ऊपर काम करते हैं, आपका सेटअप का एक्यूरेसी क्या है एंड आपका एंट्री मेथड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।